औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि नए प्रोग्राम में हूँ आपका मेज़बान शहबाज सरवर। नाज़रीन, आज का जो सवाल है वो पीडीएम हुकूमत के हवाले से है कि पीडीएम हुकूमत ने 16 माह मुकम्मल करने के बाद घर को जा चुकी है। क्या ताजर बरादरी आम शहरी उनकी कारकर्दगी पर कितने मुतमिन है? हम बात करेंगे आम शहरी से और ताजरों से। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल, आपके खैरियत है? अल्लाह का, आप सुनाइए। सर आज का सवाल ये है कि पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। उनकी कारकर्दगी पर आप कितने मुतमिन है? ताजर बरादरी आम शहरी, आप ताजर हो, आपसे बात कर रहे हैं। बहुत परेशान है सर, हम बहुत परेशान हैं। हमें यकीन करें इतनी की परेशानी कभी ज़िंदगी में जितनी सी पीडीएम की हुकूमत में परेशानी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई को इन्होंने कंट्रोल किया है या क्या किया? कंट्रोल किया सर, नहीं कंट्रोल किया इन्होंने तो मज़ीद हमने अपने यकीन करोगे पंखे तक बेच दिए। इतने बुरे हाल कर दिया हमारे इन्होंने, हम अपने बाइक तक बेच रहे हैं सर। बहुत परेशानी की हालत में, हम बहुत परेशानी की हालत में सर। जी, जैसा कि आपने सुना, ये तो ताजर इनका कहना था कि बिजली के जो बिल आए उन्हें पे करने के लिए अपने घर के सामान भी बेच चुके हैं। इतनी परेशानी हमने कभी किसी हुकूमत में देखी। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं। एक दुकानदार के पास ये कस्टमर आए थे, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर हमारा आज का सवाल है कि पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। जिनका ये दावे थे, नारे थे कि हम ताजर बरादरी का साथ देंगे, हम शहरी को रिलीफ देंगे, आप कितने मुतमिन हैं कारकर्दगी से? आप जी जी नोन लेके ने पीडीएम में 2350 रुपये ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ 2350 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ 1050 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 11300 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ तो इंशाल्लाह बाली आ जाएगी। इंशाल्लाह फ़ायदा सानू ज़िम्मेदार को बहुत ज़्यादा मिलेगा। नॉन लीग दोबारा आती है तो आपको, ताजर को, आपके यानी किसान को बेहतरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। इन्ना पैकेज मिलेगा कि सानू ट्रैक्टर देवेगी, सानू जनाब गड्डियाँ देवेगी, सानू खाद सस्ती देवेगी, सानू बीज सस्ते देवेगी। इस तो इलावा जनाबे वाला साढ़े हस्पताल के काफ़ी काम किए ने। इवें दा पैरिस भी हस्पताल नहीं जो साढ़ा हस्पताल बावन लाख बन चुका है। अलहमदुलिल्लाह फ्री दवाइयाँ सन। इस टाइम फिलहाल तो हालात के मुताबिक साढ़े सामने ही सारी चीज़ां। यानी आपको कहना है कि अगर दोबारा नॉन लीग हुकूमत आती है तो आपको ट्रैक्टर मिलेंगे, आपको खाद सस्ती मिलेगी, आपको पैकेज मिलेंगे, इंशाल्लाह पैकेज सब्सिडी मिलेगी, सड़कें मिलेंगी, सोलंग मिलेंगे, नालियाँ मिलेंगी, पानी का इंतजाम होगा इंशाल्लाह। आपको क्या कारकर्दगी है? 16 माह के अंदर उन्होंने आपके महंगाई पे काबू डाला, आपकी खुर्दनोशो एशिया में काबू डाली, उनकी कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में, बिल की कीमतों में। और ना जी इवें गल है कि जी हुकूमत हैगी ना अपना छोड़ के गया सी, इन्ना रफड़ पा के गया हुकूमत। 16 माह के बंदा एक घर नहीं संभाल सकता तो पूरा किमें सिस्टम पूरा मुल्क का किमें चला सकते हैं? जी, ये थे एक कस्टमर जो कि दुकानदार के पास आए थे। दुकानदार का कहना है कि पीडीएम हुकूमत ने ताजर बरादरी के लिए, आम शहरी के लिए कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं किए। इनका कहना है, हमारी बात हुई कस्टमर के साथ, इनका कहना है कि अगर दोबारा इन नून लीग हुकूमत को दोबारा अगर मौका मिलेगा तो ये किसान बरादरी के लिए बड़े अच्छे पैकेज लेकर आएंगे। इनको खाद मुहैया होगी, इनको ट्रैक्टर वगैरह मिलेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर आए अवाम से भी बात करेंगे, आम शहरी से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पीडीएम हुकूमत अपने घर को वापस जा चुकी है 16 माह मुकम्मल करने के बाद। कारकर्दगी से कितने मुतमिन बताइएगा? मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने के लिए आपसे नहीं वक्त लूँगा, थोड़ा सा वक्त है और एक जुमले में, एक शेर में आपको जवाब दूंगा। वो कहते हैं, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। ये मेरा शेर है और इसी के अंदर ही सवाल है और इसी के अंदर जवाब है, अगर आप समझ सकें तो। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है, इसका मतलब ये है कि ये पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को ज़ीरो कहना चाहते हैं। इनका कहना है कि मेरे इन दो जो जुमले हैं इसमें तमाम बातें हैं। और भी बातें करेंगे ताजरों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सर पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल कर चुकी है, हम बात करने आए हैं ताजरों के साथ, क्या उनकी कारकर्दगी पर वो कितने मुतमिन? करदगी ते सोने ताजरां दी ते कारकर्दगी जिहड़ी है ना सारी फिलाप करती इन्ना आगे ते हुकूमत से फिर भी कुछ ना कुछ तो बेहतरी सी या नहीं सी। ये आके उन्होंने नजला पा देंगे कि जी उन्होंने सारी हुकूमत खराब कर दी है। हुण नवां कोई ना कोई तो कट्टा खोलना इन्होंने कर दिता गरीबां दा इन्होंने। यानी आप कहना चाहते हैं ताजर के लिए कोई बेहतर इंतजाम नहीं किए? इंतजाम नहीं है सर जी, नहीं है। ये खुद ताजर हैं तब इंतजाम सही नहीं है। अगर ये खुद ताजर ना होते तो फिर इनको इंतजाम सही करने आते। आगे समझिए नहीं। अब आने वाले हुकूमत से क्या कहेंगे आप? आने वाली हुकूमत
सीधी सीधी स्टेट कोई मुतमिन नहीं हो आप किसी से भी? मुतमईन नहीं है, जायज़ गल है, कोई मुतमईन नहीं, सही गल कर रहे हैं। एक ही कारण है, इनका कहना है कि जो साबका हुकूमत को इन्होंने नीचे उतारा था ये मैशियत ठीक नहीं कर सके, हम आगे मैशियत ठीक करेंगे। अब ये 16 माह मुकम्मल करने के बाद घर को जा चुकी है। 2-3 हुकूमत कर चुके हैं, उस तो पहले तो इन्होंने मुआशत ठीक नहीं की है। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਤ ਠੀਕ 16 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। अब जो आएगी हुकूमत कोई मैसेज तो देना चाहेंगे ताजर हो आप? मैसेज देना चाहते हैं कि कोई बेहतरी वास्ते आवे, मुल्क की सलामियत वास्ते आवे। जी ये तो एक ताजर इनका कहना था मुल्क की सलामती के लिए कोई आए, जो भी हुकूमत करने आए वो मुल्क की सलामती के लिए करने आए। इनका कहना है कि पीडीएम हुकूमत ने 16 माह जो मुकम्मल किए उन्होंने ताजरों के लिए कुछ नहीं किया, इनकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो दिखाई दे रही है। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर। पीडीएम हुकूमत इस वक्त 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। हमारा सवाल ये है कि ताजर बरादरी उनकी कारकर्दगी से कितने मुतमिन है, आप बताएं। आप बहुत खुश हैं जी, लेकिन महंगाई उन्होंने की है, ये महंगाई की वजह से हुई है। नवाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल सही चल रही थी। 2018 के बाद जैसे हुकूमत चल रही थी, घी 160 रुपये, 130 रुपये, चीनी 55 रुपये, आज वही महंगाई का रुपया इकट्ठा करूँगा, उस रुपए की वजह से ये महंगाई हुई आज, वरना ये दिन हमें ना देखने पड़ते आज। यानी कि इस महंगाई के जिम्मेदार ये हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को तो जो टूटी फूटी हुकूमत मिली उसे आके संभाला इन्होंने। अगर ये ना संभालते तो आज महंगाई तो ये महंगाई 10 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये की होनी थी। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आप दोबारा ये अगर पोजीशन में आते हैं ये मैशे को संभाल लेंगे? यही सही करेंगे, कोई नहीं कर सकता सही। ये पीडीएम ही करेगी? पीडीएम नहीं, नवाज शरीफ करेगा। अच्छा नवाज शरीफ करेगा? हाँ जी, पीडीएम मैं तो नहीं। देख रहा था कि दिमाग कितना हाजिर है आपका। हाँ जी, नहीं पीडीएम नहीं, नवाज शरीफ करेगा ठीक से, और इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही आएगा। जी इनका कहना है कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही दोबारा हुकूमत में आएगा। हुकूमत की मैशियत को ठीक करना जो है ये नवाज शरीफ के बस का काम है, और कोई हुकूमत जो है इस मैशियत को ठीक नहीं कर सकती। जो महंगाई का जो दौर है इसके ज़िम्मेदार जो है वो इनका कहना है कि इमरान खान है। और भी लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे, आम शहरी से बात करेंगे, क्या इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी से वो कितने मुतमिन है। आप हमारे साथ रहिएगा। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताजर की आवाज़ को, आम शहरी की आवाज़ को वो पीडीएम की हुकूमत से कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पर वो कितने यानी खुश दिखाई दे रहे हैं। हम बात और भी करेंगे। बाबा जी क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्लाह ताला का। पीडीएम हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत आई थी, आप नारा लगाकर महंगाई पे काबू करेंगे, आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, गवर्नमेंट को जो साबका गवर्नमेंट है वो मैशर पे काबू नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहते गुलशन गए, गुल धतूरे रह गए, इंसान थे वो चल बसे बेसूरे रह गए, जिंदे हैं बकाया कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। गरीब आदमी केले की रेडी लगा 10,000 का भी लग बेच रहा हूँ, उन्होंने गरीब के लिए कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, उन्हें अपना घर भरा है, उन्होंने अपना घर भरा, गरीब के बारे में नहीं सोचते। आप फ्रूट का काम आप करते हैं? तो कीमे का नान खाते हैं, हमें चटनी भी नहीं मिलती है। ये हुकूमत है, ये जमहूरियत है। आप फ्रूट का काम करते हैं? फ्रूट का काम करते हैं, ठेला लगा। ये ठेला आपका लगा हुआ ये है? ठेला हमारा लगा हुआ है, ये भी बाजार में नहीं खड़ा होने देते। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है। इन्होंने महंगाई खत्म करने के बजाय चक दिया घेर। ये फायदा कर रहा आप है। उनकी कारकर्दगी को जीरो कहते हैं? जीरो नलायक है, नलायक है बिल्कुल। अब जो ये नाअहल हैं ये। जी ये थे बुजुर्ग जो कि ठेला लगाते हैं फ्रूट का। इनका कहना था पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी को ये जीरो कहना चाहते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने गरीब आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए, किसी भी आम शहर के लिए कोई अच्छा तहफ़्फ़ुज़, कोई अच्छा पैकेज नहीं दिया। ये इंतहाई इनका नारा था कि हम महंगाई पे काबू डालेंगे, बजाय हुकूमत ने महंगाई पे काबू डालने के बजाय महंगाई पे जो है ज़्यादा अरूज आ चुका है। और भी लोगों से बात करेंगे, आम शहरी से बात करेंगे, ताजर से बात करेंगे पीडीएम हुकूमत के हवाले से। आप हमारे साथ रहिएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? पैसे गिनती हो रहे हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। माल जुड़ रहा है? माल बहुत जुड़ रहा है जी। अच्छा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। जी बोलो। पीडीएम हुकूमत इस वक्त 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। हाँ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि ताजर बरादरी उनकी कारकर्दगी पर कितने मुतमिन है? हम तो मुतमिन नहीं हैं जी, मुस्लिम लीग दी। हम मुस्लिम लीग का पक्का वोट है जी हमारा।
तो आप क्या कहते हैं कि मैशियत को ठीक किया इन्होंने इस 16 माह में? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੜੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ ਕੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। तो अब आप क्या कहते हैं कि अब ये दोबारा के इक़्तिदार में ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। शेर शेर ही रहना है, कितने मर्जी चले जाओ। शेर शेर ही रहेगा। हाँ आपका कहना है कि मुस्लिम लीग नून आएगी, बिल्कुल आएगी, मैशियत ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही होएगी, देख लेना आप भी। ये थे दुकानदार, इनका कहना था कि ये जितना भी बिगाड़ डला हुआ था मुल्क में और महंगाई पर जितने भी असरात थे ये साबका हुकूमत के दौरे हुकूमत में आए थे। इनका कहना था कि अब दोबारा जब नून लीग इक़्तिदार में आएगी तो इंशाल्लाह मैशियत भी ठीक होगी और महंगाई पर भी काबू डाला जाएगा। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा आज का सवाल जो है वो ये है कि पीडीएम हुकूमत जो है 16 माह मुकम्मल करने के बाद घर को जा चुकी है। क्या इन्होंने ताजरों के लिए, आम शहरी के लिए कोई रिलीफ दिया है? ताजर बरादरी, आम शहरी उनकी कारकर्दगी पर कितना मुतमिन है, ये हम बात करेंगे ताजरों के साथ, आम शहरी के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। सर क्या हाल है? ठीक है। जूस बेच रहे हो? हाँ जी। बाबा जी, पीडीएम हुकूमत ने 16 महीने मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। आपके लिए कोई बेहतर इकदाम किए हैं? मुतमिन हो कारकर्दगी से? किसी से भी नहीं, इंतजाम अच्छे नहीं करे, बेकार है। आसानी पैदा नहीं की गरीबों के लिए? नहीं, उल्टे पीस दिए, उल्टा मार दिए। बिल बहुत आ रहे हैं ज़बरदस्त। 150 रुपये किलो आटा हो रहा है, 600 रुपये किलो गेहूँ, चीनी 150, 140, हर एक चीज़ ऐसी बेकार। दुनिया मुल्क ऐसे भाग जाए, दुनिया मुल्क छोड़ मरे पड़े हैं इस टाइम। रोटी नहीं मिलती लोगों को। कई लोग ऐसे हैं मजदूर आदमी, उनको शाम को रोटी नहीं मिलती। ये हिसाब है। आप इनकी कारकर्दगी को क्या कहते हैं? आप कारकर्दगी बेकार ही, और क्या है। गरीब के लिए कुछ नहीं करा, गरीब उल्टा मर गया। जो चीज़ें आटा, चीनी, नमक लेना देना, साबुन, आंदोड़ का ये है ना सस्ता, हुकूमत बल्ले बल्ले हो जाती। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ ही महंगी है। पेट्रोल रोज़ बढ़ रहा है, बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग ऐसे मीटर पाड़ के पड़े हैं, बिजली के बिल नहीं भरा सकते मजदूर आदमी। ये हालात हो रहे हैं। और इनकी कारकर्दगी अब जीरो है, बेकार है। कहना है कि आप देख सकते हैं चीनी, घी, दालें, पेट्रोल, हर चीज़ पे टैक्स और महंगाई अरूज पर। हम और भी शहरी से बात करेंगे। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम बात कर रहे हैं ऐसे ताजरों से, आम शहरी से, कि पीडीएम हुकूमत ने 16 माह मुकम्मल किए हैं, उनकी कारकर्दगी से वो मुतमिन है, कितने मुतमिन है ये पता करने थे। आप भी माशाल्लाह नून लीग से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को वज़ारत उस्मा का चार्ज संभाला। उस वक़्त से लेकर आज तक अगर हम वाजना करें कि पौने 4 साल का, तो कि हुकूमत ने स्वाए वादों के और यंग जनरेशन को कि भी हम नौकरियाँ देंगे, उन्हें घर देंगे, और जनूबी पंजाब को एक महीने में सुबह बनाएंगे। मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में हर जगह मुज़ाकरात होते हैं, हुकूमतें चलती हैं मुज़ाकरात पर, लेकिन ये कि वाहद हुकूमत थी जो दम और दरूद पर चली है, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये मकाफ़ात अमल है। जब खान साहब जो थे उनके पास हुकूमत थी, उन्होंने सिर्फ मैं छोड़ूंगा नहीं, NRO नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बहुत बड़ी बेआवाज़ है। और आपके सामने सार रहा। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत से हम कितना मुतमिन हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीडीएम ने जब से मियाँ शहबाज शरीफ ने चार्ज संभाला तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया, क्योंकि हमें जो हुकूमत दी गई थी, मिली थी, वो दुबई के दहाने पर थी। तो मेरा ख्याल है इतना बहुत कुछ है। और बाकी आप खुद समझदार हैं, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का इमेज पीटीआई ने कितना ख़राब किया। सर जैसा कि आपने मुकम्मल बात सुनी, ये थे नून लीग के कारकुनान। आप इनके पसीने से, हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अचानक हमें मिले हैं, और इन्होंने निशानदेही की है कि हमारी जो ये हुकूमत हमें जो मिली थी ये तबाही के दहाने में थी।
और इससे बचाया, इसकी मैशत को ठीक किया। इंशाल्लाह मज़ीद दोबारा जब हुकूमत आएगी तो क्या ये ताजरों के लिए, आम शहरी के लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे? ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है ना, वो सिर्फ ताजरों के साथ साथ आम जो शहरी हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए भी अच्छे इक़दाम करेगी इंशाल्लाह। जी, इनका कहना है कि दोबारा जब ये इक़्तिदार में आएगी तो ये ताजरों के लिए, आम शहरी के लिए एक ऐसे इक़दाम करेंगी और बेहतर जो है मुल्क की मैशत भी की जाएगी और लोगों से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, अब सुनारा मार्केट में आ रहे हैं। यंग अंजुमन ताजरान से भी बात करेंगे जो कि बावल नगर के ताजरों के दरमियान में मुस्तकिल रहते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं, उनके मामलात को ये फेस करते हैं, हल करते हैं। आज हम मौजूद हैं बावल नगर के सुनार बाज़ार के करीब और यहाँ पर अंजुमन, यंग अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी से भी बात कर लेते हैं। सर जी, हमारा आज का सवाल ये है कि PDM हुकूमत 16 माह मुकम्मल करने के बाद घर को जा चुकी है। क्या बावल नगर के जो ताजर बरादरी जो है, आम शहरी जो है, इनके कारकर्दगी में कितने खुश हैं, कितने मुतमिन हैं, आप बताएंगे? आप बिस्मिल्लाह सर, जो 16 माह की हुकूमत ने जो किया है वो खुश क्या होना, जो आवाम है उसका हाल बदतर से बदतर हो गया। आज हुकूमत ने सिर्फ क्या किया है कि अपने केसेस ख़त्म किए हैं और आवाम को कब्र के नीचे दफनाया है। इन लोगों ने किया क्या है, आप देखें कि भी चीनी का रेट, आटे का रेट और सबसे बड़ी बात है जो बिजली की महंगाई हुई है, जो बिजली में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। आवाम कहाँ जाए? अब आवाम जो है मजबूर हो गई है फाके कशी पे, या आवाम बेचारी मजबूर हो गई है किसी गलत काम पे। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं, अब क्या हालात है, किस तरह से आपकी ये जो ताजर बरादरी काम कर रही है, इनके बारे में कुछ रोशनी डालें ना कि इनकी 16 माह की कारकर्दगी में किन परेशानियों को आप लोगों को सामना करना पड़ा है? जी, अब इंशाल्लाह हम अब जो है सारे ताजर बरादरी जो है मुतहदा होकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरना की अपील करेंगे और जो ज़ुल्माना टैक्स लगाया है बिजली में, ख़ास तौर पर जो ज़ुल्माना टैक्स लगाया है, जो गरीब आदमी बेचारे किराए की दुकानें हैं, किराए के मकान हैं, वो अपने अफोर्डेबल नहीं हैं, उनके लेके हम जो एक धरना देंगे और आज पाकिस्तान में इंशाल्लाह इसको तहरीक को चलाएंगे कि ये जो है टैक्स वापस लिया जाए। जी, ये थे यंग अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी। इनका कहना था कि PDM हुकूमत ने जो 16 माह मुकम्मल किए हैं, बजाय एक ताजर को, एक आम शहरी को रिलीफ देने के बजाय उल्टा महंगाई के दल में फंसा दिया है। इनका कहना है कि अब दोबारा अगर कोई हुकूमत आएगी, अगर उन्होंने ऐसे इक़दाम किए तो ठीक है, वरना उसके खिलाफ धरने भी दिए जाएंगे, एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और भी लोगों से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र शहबाज भाई, आपकी दुआएं, अल्लाह का सर, आप बावल नगर के बड़े मशहूर और मरूफ अंजुमन ताजरान के साथ आप मोटा लगा के खड़े रहते हैं और मैं आपको अक्सर देखता हूँ कि आप आवाम के मसाइल के लिए हर दफ़ा आप फ्रंट पर नज़र आते हैं। अच्छा, महंगाई के हवाले से बात बताएँ कि अब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, बिजली के बिल के यूनिट में कीमतों में इजाफा हो गया है, खुर्दनोश अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका है, ये आवाम किस तरह से ये गुजारा करेगी और अब आने वाले हुकूमत को लोग क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सियासतदानों से अपील करता हूं कि वो होश के नाखून लें। वो अवामी मैंडेट पर आते हैं और वो अवाम को पीस कर रख देते हैं। ये सियासतदान का आजकल जो आप मुल्क के अजीम पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि वो उनको आपस की लड़ाइयों में लड़े हुए हैं, उनको अवाम की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, बेहिस हो चुके हैं, जो है वो एहसान फरामोश हो चुके हैं। अब आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने पेट्रोल महंगा कर दिया तो वो हर चीज़ उससे महंगी हो जाएगी। उससे आप बिजली देख लें, बिजली हमारी पेट्रोल पर बनती है, हमारी बिजली पेट्रोल पर बनती है। पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हो गए, एशिया खुर्दनोश की चीज़ें महंगी होंगी। इवन के इन्होंने एक एजेंडा पकड़ लिया कि आप जो है वो पेट्रोल को महंगा कर दें। जब आप पेट्रोल महंगा होगा तो आपको किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसे बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है। इनको हम बैठे बैठाए वोट देते हैं और कुर्सी पर बैठा देते हैं, इनको कदर नहीं है। तो मैं इनसे अपील करता हूँ, खुदारा कोई गरीब आवाम का भी सोचें। ये ना हो कि फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि इनके गिरेबान और हमारा हाथ हो। और ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए, लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। अब जिस घर में 2 पंखे चलते हैं, एक जनाब बल्ब चलता है, उसका मैं आपको बता दूं तो लोग आते हैं हमारे पास, यकीन करें कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखें कि एक बिजली का बिल 20,000 15,000 से कम नहीं आता। अगर 150 यूनिट की बात की जाए तो बिल आता है 7,000 रुपये का।
और 150 से ऊपर चला जाए तो बिल 15 से 20 हज़ार में पहुंच जाता है। तो मैं कहता हूं कि इनको तो एक तो अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करनी चाहिए, इनको अपने अंदर जो वो गंदी भेड़ें हैं उनको देखना चाहिए और उनको निकाल बाहर फेंकना चाहिए। इदारे आप देख लें, कोई इदारा को आप देख लें, बगैर पैसों के काम नहीं होता। आप जायज़ काम कराने के लिए जूते भी तोड़ेंगे, जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे। मैं कहता हूँ सरकारी इदारों में लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे उनके मुंह पर कुत्ते बंधे हुए हैं। बगैर आप पैसे दे काम नहीं करवा सकते। आपका जायज़ काम है या नाजायज़ काम है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा हुकूमत वक्त से कि वो इन पर को नज़रसानी की जाए और हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आए। अगर इसी तरह हालात रहे तो लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? मैं ये समझता हूँ कि इनकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। अच्छा, आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि कर्जा लेने के बाद आपका जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। हर एक लीडर का एक ही नारा होता है कि हमने आप पे एहसान कर दिया, आपके मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ये डिफ़ॉल्ट मुल्क होने से बचाया, कर्जा भी ले लिया गया, इसमें गरीब को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? गरीब के लिए क्या आसानी पैदा करेंगे ये? मैं सर ये गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि IMF से कर्जा तो उन्होंने ले लिया है। मैं कहता हूँ हमारे पास इतने बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं, अगर वो एक चंद कतरा भी निकालें, चंद कतरे इकट्ठे कर कर वो IMF के मुंह पे मारे, क्यों नहीं मारते? अगर वो आवाम के इतने खैर खो हैं तो IMF से कर्जा लेना इन्होंने अपनी मजबूरी बना ली है। कर्जा वो लेते हैं, मकरूज हम होते हैं। आप कमाओ पुत्र हो ना, आप कर्जा हम लेते हैं, कर्जा वो लेते हैं। अयाश अपनी जो है आराइश वो अपनी पूरी करते हैं, मर्सिडीज में वो घूमते हैं, एयरफोर्स जहाज़ पर वो घूमते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो अपने खर्चे कम करें। जब तक वो अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, अब ये आप देख लें कि जो मुल्क तरक्की पजीर है, जो तरक्की के रास्ते पे गामजन हो रहे हैं, आप उनके सदर देख लें, वो साइकिलों पे सफ़र करते हैं। यहाँ पर मर्सिडीज जहाज़ के अलावा काम ही नहीं करता। तो इनको अपने खर्चे घटाने होंगे। अगर ये वाकई आवाम के खैर को हैं तो इनको आवाम की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। हुकूमत को मशवरा देना चाहते हैं कि जब तक ये आला अफसरान, ये बड़े बड़े जो वज़ीर आज़म, जो सियासतदान अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तो हमारी मुल्क की मैशत ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, जब तक ये अपने खर्चे नहीं घटाएंगे ना। अब वज़ीर आज़म साहब ने अरबों रुपए की गाड़ियाँ दी हैं बैरोक्रेसी को, जो अरबों रुपए की गाड़ी थी, पहले गाड़ी सही थी, चल रही थी, वो आवाम के ऊपर लगाते हैं। वो IMF के मुंह पर मारते ले अपना यार कर्जा, बजाय उनसे लेने के। हमारे मुल्क में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अपने इनको पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये एक मुहिम चलाएं कि हमने IMF से कर्जा ख़त्म करना है, आप हमारी इमदाद करें। मैं कहता हूँ यकीन करें, छोटे से बड़ा वो हर बंदा इमदाद करेगा। ये मगर IMF से कर्जा लेकर ऊपर से जनाब मिली भगत कर कर हुकूमत में आते हैं। यानी कि आप इस बात पे यकीन रखते हैं हम अपने पाकिस्तानी कौम को अगर ये मुहिम का आगाज़ करते हैं कि हम IMF का कर्जा उतारना चाहते हैं, हम हमारा साथ दें, तो आवाम हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी? बिल्कुल सर, आवाम हिस्सा लेगी, बल्कि अप्रिशिएट करेगी इनको। ये चाहते ही नहीं है, ये गैर मुल्की लॉबी का एक हिस्सा है। ये चाहते नहीं है कि हम जो है वो बगैर कर्जे से चलेंगे। अब आप ये देखें कि IMF हमें कर्जा देती है तो वो शहबाज साहब शराइतें भी रखती है, वो शराइतें रखती है। हम मजबूर होकर उनसे कर्जा लेते हैं और शराइत बढ़ाते हैं। कभी वो कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ा दें, फलां चीज़ बढ़ा दें, सरकारी मुलाजमों की जो है वो पेंशन ख़त्म कर दें, सरकारी मुलाजमों की जो है वो तनख्वाहें ख़त्म कर दें। तो मैं कहता हूँ कि ये एक सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। शायद में पिसने वाला कौन है? सर आवाम, सरकारी मुलाजिम आवाम पिसती है। जब वो कर्जा लेंगे तो उनकी पहली शराइत होती है कि सर आप बिजली का यूनिट इतना बढ़ाएं, आप फलां इतना बढ़ाएं। तो सर जैसे ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, अब हमारे पास जो बिजली है ना, इस टाइम जो हमारा सबसे जो बुरा हाल है ना, वो सर बिजली का बिल एक गरीब आदमी नहीं अदा कर सकता। आप माशाल्लाह देखते हैं, लोगों के व्यूज़ भी लेते हैं, तो यकीन करें लोग इतने मजबूर हो गए हैं। अगले दिन मैं जनाब बैठा हुआ था तो एक गरीब औरत आई, वो कहती मैंने 2 चारपाइयाँ बेचनी है, मेरा 15,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया है। हम चटाई पर सोकर गुजारा कर लेंगे मगर बच्चों को गर्मी में नहीं मार सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है सर, ये सोचने की बात है। अगर ये हम नहीं सोचेंगे, अब आगे इलेक्शन का दौर आ रहा है तो हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए। कोई ऐसा नुमाइंदा चुने हम जो आवाम का खैर खो, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई आवाम का खैर खो है। गरीब आदमी जो है वो इतना परेशान है, मजबूर है कि बिजली के बिल अदा करना जो है उसके लिए जो महाल हुआ है। खाना पीने तो दूर की बात रही, 6 खुर्द नोश की चीज़ें देख लें आप आटे को देख लें। शहबाज साहब, गंदम पिछले साल 2,000 रुपये फी मन थी,
अब उन्होंने 4,000 रुपये फी मन कर दिया, डबल कर दी है। तो मैं ये कहता हूँ ये कौन सा जो है वो इंसाफ है? इतनी महंगाई, डबल महंगाई। मैं कहता हूँ दुनिया के किसी हिस्से में इतनी महंगाई नहीं है। अब आप लोगों को देख लें कि सफ़ेद, गरीब तो दूर की बात, सफ़ेद पोश आदमी थैले के अंदर एक थैला बनाया, उसके अंदर 2-2 किलो आटा लेकर जाता है, यार को देख ना ले। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको शर्म करनी चाहिए। जो अपना 2,000 रुपये मन वाला जो गंदम का थैला था, 4,000 रुपये मन कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि इनको कुछ शर्म करनी चाहिए। हमें उन्होंने इस काबिल कर दिया है कि ना ये बोले, ना ये एहतजाज करें, ना ये हमारे खिलाफ जो है वो गुफ्तगू करें। सर हमें तो अपने रोजी रोटी के चक्कर में डाल दिया उन्होंने। हम रोटी अपनी पूरी करें कि सड़कों में इनके खिलाफ एहतजाज करें? हम अपनी रोटी पूरी करें या इनके खिलाफ सड़कों पे एहतजाज करें? ये थे अंजुमन ताजरान के कारकुनान। इनका कहना था कि महंगाई इतनी आरूज पे जा पहुंची है कि सफ़ेद पोश तबका जो है वो भी जो है परेशान दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप एक मुहिम चलाएं कि हमें कर्जा देना है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पूरा पाकिस्तान की कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी और इस कर्जे की दलदल से बाहर निकाल देगी। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी दुकान में अंधेरा है, क्या मसला है? ये हुकूमत ही फेल है जी। आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं। पीडीएम हुकूमत इस वक्त 16 माह मुकम्मल करके घर जा चुकी है, इनकी कारकर्दगी पे आप कितने मुतमिन आप? ये बिल हैं सारी सही है। के दौर में बिजली जाती नहीं थी जी, अब तो चीनी भी महंगी होगी, आटा भी महंगा हो गया, करियाना इतना महंगा हो गया, सफ़ेद पोश खरीद ही नहीं सकता। और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, खुदा वाहिदी की कसम मैं अपनी कह रहा हूँ, हुकूमत सुती बड़ी है। आप इनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? नहीं, बजाय सहूलत देने के आपको दलदल में फंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो पसीने कितने आ रहे हैं। 4500 का बिल, 5,000 का बिल, 6,000 का बिल, फिर भी बिजली नहीं है। बिल ज़्यादा होने के बावजूद भी बिजली नहीं है। देख लो तुम्हारे सामने है जी। जी जैसा कि आपने सुना, ये थे बुजुर्ग, ये ताजर थे, दुकानदार थे। इनका कहना था कि हज़ारों के बिजली का बिल पे करने के बावजूद बिजली यहाँ पर मुहैया नहीं है। इनका कहना है कि पीडीएम हुकूमत जो 16 माह मुकम्मल कर चुकी है, इनकी कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। आने वाली हुकूमत से भी ये मुतमिन नहीं है। क्या वो ताजर बरादरी के लिए बेहतर सोचेंगे, आम शहरी के लिए वो बेहतर इक़दाम करेंगे? आप हमारे साथ रहिएगा। टोटल ज़ीरो, बाय प्रूफ दे सकते हैं आपको कि इनकी परफॉर्मेंस टोटल ज़ीरो है। इनको कुछ भी नहीं पता है। अब यार हमारे लिए क्या करते हैं? अपने लिए तो उनकी गाड़ियाँ भी आ गई, हमारे लिए क्या है? हम लोगों को क्या कर सकते हैं? पेट्रोल सस्ता करके दे सकते हैं? क्या किया? आटा सस्ता देकर क्या किया हमारे लिए क्या किया इन्होंने? वो आते हैं अपने केस निकलवाने के चक्कर में, होते हैं वो अपने केस निकलवाने के चक्कर में। ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे आप बड़े एजुकेटेड लग रहे हैं और बड़े ताजर भी हैं बहुत बड़े आप, और आप इस हालात में कैसे आप? अबे ये सारे इनका मरोने मिन्नत है सारा। ये हमारे सियासतदानों का। मेरे घर का बिल 29,000 रुपये बिजली का है, वो बताओ मैं कहाँ से भरूँ? मैं अपने मुलाजमों की तनख्वाहें दूँ या अपने अल्लाह भला करे बिजली के बिल भरूँ? मेरे हर रोज़ मेरे मोटरसाइकिल में 600 का पेट्रोल लग जाता है, मैं क्या करूँ बताओ? अब पेट्रोल के पैसे भरूँ या अपने बिजली के बिल भरूँ? अच्छा, अब हमारा फिर दोबारा सवाल वही आता है, आपने अपने दिल की बातें हमें बता दी हैं। इस वक्त पीडीएम हुकूमत चली गई घर 16 माह मुकम्मल करने के बाद, कारकर्दगी क्या कहते हैं आप? ज़ीरो। जी ये थे एक ताजर और बहुत बड़े ताजर हैं भावन नगर में, उनके बहुत बड़ी शॉप भी है। इनका कहना है कि जो हालात हो चुके हैं, 29,000 रुपये घर का बिजली का बिल आ चुका है, इनकी कारकर्दगी को मैं ज़ीरो कहूँगा। क्योंकि इनका एक नारा था कि हम आएंगे तो मैशियत को ठीक करेंगे, महंगाई पे काबू डालेंगे, लिहाजा ये महंगाई पे काबू डालने में नाकाम है। और भी ताजरों से, एक आम शहरी से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। कि पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। हमारा सवाल है कि ताजर बरादरी, आम शहरी, उनकी कारकर्दगी पर कितने मुतमिन है? आप बताएंगे आप? नहीं, कोई मुतमिन नहीं, बिल्कुल मुतमिन नहीं। क्योंकि हम तो ताजर आदमी हैं, देख लें बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, कारोबार ख़त्म है, फसलें डूब चुकी हैं, बर्बाद हो चुके हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। आप जो चीज़ लेने जाते हैं उसका रेट कल और था, परसों और है, आज और है।
ये कंडीशन है, बहुत परेशानी है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कोई कारकर्दगी नहीं थी पीडीएम की या किसी भी पार्टी की, अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। यानी कि आप कहते हैं कि इनकी कारकर्दगी जीरो पे है? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो से भी ज़ीरो। ताजर के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, ताजर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आप बिजली के बिल देख लें कि जनाब मेरा अपना ज़ाती, मैंने तो पंखा बेच के बिल अदा किया। पंखा बेच के? पंखा बेच के जी, 11,000 का बिल था, कहाँ से भरते, पंखा बेच के बिल अदा किया। जी, जैसा कि आपने सुना, ये सफ़ेद पोश तबका जो कभी किसी ने किसी के सामने कोई बात ना की, इनका कहना है कि पीडीएम हुकूमत की जो है उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। अगर बेहतर होती तो ताजर खुशहाल होता। तो इनके 16 माह के अंदर ताजर इंतहाई बजाय के खुशहाली होने से परेशान हुए हैं। इनकी ताजर बरादरी नाखुश दिखाई दे रही है, आम शहरी भी है वो भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो विज़िट है इस वक्त नारकली बाज़ार से ढाबा बाज़ार, इन तमाम बाज़ारों, रेलवे बाज़ार तक भी हम गए, सबके मुँह पर एक ही बात दिखाई देती है कि पीडीएम हुकूमत जो है अपनी कारकर्दगी पेश करने में नाकाम है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप हमारे सर क्या हाल है? दुआएं, शुक्र अल्लाह का। सर, आज का हमारा सवाल ये है, पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है, क्या इस पीडीएम हुकूमत ने ताजर बरादरी के लिए, आम शहरी के लिए कोई आसानी पैदा की है? क्या ताजर बरादरी मुतमिन उनकी कारकर्दगी पे? आप बताएंगे आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे हर तरीके से मुतमिन हैं उनसे। हम हमारे लिए, पंजाब के लिए उन्होंने जितना किया है तो हम तो सोच भी नहीं सकते। इन्होंने हमारे पंजाब को तो उन्होंने माशाल्लाह ऐसा बना दिया कि अभी 4 सूबे टोटल तकरीबन, और चारों में सबसे बेहतर पंजाब है। तो उनके लिए इन्होंने बहुत बेहतर किया पंजाब के लिए। तो क्या बेहतर किया उन्होंने? बहुत बेहतर किया। जितनी तरक्की काम मेरे ख्याल से 2018 में इतनी तरक्की काम हुए हैं, कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखे इतने तरक्की काम हुए हैं। तरक्याती कामों के अलावा ताजरों की महंगाई के हवाले से बात करें। महंगाई तो 2018 के बाद रुकी नहीं है। भी की, शहबाज शरीफ ने भी की, मियां नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत की, बहुत कंट्रोल में थी हुकूमत। उसके बाद से आउट ऑफ कंट्रोल। आपका हुकूमत थी, उन्होंने कहा था इनसे हुकूमत ये मैशत संभाली नहीं जा रही, हम इत्तेहादी हुकूमत आएंगे तो इसे कंट्रोल करेंगे और आसानी पैदा करेंगे और महंगाई को कंट्रोल में लेकर आएंगे। क्या इन्होंने कंट्रोल किया? कंट्रोल तो नहीं हुआ। नवाज शरीफ के बाद कंट्रोल किसी से नहीं हुआ, के बाद हुआ ना नवाज शरीफ के बाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी। अब जो पीडीएम ने फिर क्या किरदार अदा किया? पीडीएम ने तो देखो कुछ भी नहीं किया, ना बता रहा ना कि कुछ किया ना कुछ नहीं किया। लेकर आ रहे हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया। 14 महीने को लेकर आ रहे हैं, 16 महीने को। 4 साल की कारकर्दगी देखे नहीं कि उन्होंने क्या किया, समझ आ गई ना। अब 16 महीने को लेकर आ रहे हैं, एक मकान है आपने उसको ढा दिया, क्या वो 14 महीने में तो नहीं बनेगा, 16 महीने में तो नहीं बनेगा, वो 16 साल में ही बनेगा, समझ आ गई ना। एक 4 साल में जो बिल्डिंग ढाई है, उसका बेड़ा गर्क किया मुल्क का, उसको बनाने के लिए कोई टाइम तो लगेगा, तो उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, महंगाई भी होगी, सब कुछ होगा। 65 रुपये 70 रुपये 65 रुपये तेल था, 170 रुपये कौन लेकर गया? डॉलर जो था इतना, वो इतना महंगा किसने किया पहले? अब 200 से आप हो चुके हैं, अब ये किसने किया? ये 14 महीने की आप बात कर रहे हैं, 4 साल की क्यों नहीं लेकर आते आप? वो कारगर देखे ना। सर, ये भी कहा गया था कि मैशत को हम कंट्रोल कर लेंगे अगर हम इत्तेहादी हुकूमत आ गई। टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आइंदा अगर गवर्नमेंट नून लीग की आ गई इंशाल्लाह उस पर भी कंट्रोल होगा। हम कहते हैं कि दोबारा अगर इन्हें मौका दिया गया तो मैशत ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह ठीक होगी, अल्लाह का फजल ठीक होगी। जी, ये तक ताजर इनका कहना था कि इन्होंने मुल्क को बचाया है, अगर दोबारा इन्हें मौका मिला हुकूमत में आने के लिए तो मैशत और बेहतर भी हो जाएगी। क्या इनका कहना है कि 4 साल की जो गंदगी जो है, जो 4 साल जो इन्होंने परेशान किया, पूरे की मैशत को ख़राब किया, 16 महीने में तो ठीक होने वाली नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सर, हमारा आज का सवाल ये है कि पीडीएम हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर जा चुकी है। पीडीएम हुकूमत ने ताजर बरादरी के लिए क्या किया, आम शहरी के लिए क्या किया? ताजर बरादरी, आम शहरी उनकी कारकर्दगी पे कितने मुतमिन है? आपसे ये पूछने आए हैं, बताएं आप उनकी कारकर्दगी पे आप मुतमिन हैं? आप कुछ किसी से भी कोई मुतमिन नहीं है, ये सब एक से बढ़कर एक है। इन्होंने जो भी आया तब्दीली आड़ा आया, उसने मुल्क का खाना खराब कर दिया, ये आया इनसे ज़्यादा खाना खराब कर दिया इन्होंने। एक से बढ़कर एक है जी। ये अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब अल्लाह का कोई नेक आदमी आए जो आवाम का सोचे, ताजर बरादरी का सोचे। ये लोग किसी का ये अपने पेट के हाथ फेरते हैं और गरीबों का नहीं सोचते। अब आपके बजट पे क्या असरात पड़े हैं? आप बड़े असरात पड़े, रेट इतने हाई हो गए, गाहक लेने की हिम्मत नहीं है, सौदा खरीदने की गाहकों को हिम्मत नहीं है सौदा खरीदने की।
इसके लिए क्या करें। अब आप क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कोई आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, छोटे ताजरों के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको। जी, ये था ताजर, इनका कहना था कि हम किसी भी हुकूमत से मुतमिन नहीं। इनका कहना था कि अब पीडीएम हुकूमत जो अपनी कारकर्दगी जो दिखा के गई है वो ताजर बरादरी आम शहरी के लिए ज़ीरो दिखाई दे रही। इनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कोई अल्लाह का नेक बंदा आए और हमारे ताजरों के लिए, आम शहरी के लिए कोई ऐसे इक़दाम करें ताकि हमारी मुश्किलात में जो है आसानी पैदा हो सके। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल किसी किस्म का किसी हमें को ना कोई फ़ायदा हुआ है, ना ताजर बरादरी को फ़ायदा हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर तरह से महंगाई, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आवाम बहुत परेशान है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब कौन सी हुकूमत आएगी और कौन हुकूमत मैशत को ठीक करेगी? कोई भी फिलहाल अभी कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं कह सकते किसी के बारे में। कोई एतमाद का वोट नहीं हमारा, ये अभी कुछ यानी भी कि नहीं, किसी पे मुतमिन नहीं, आप मुतमिन नहीं है। जी, जैसा कि आपने देखा ये भी एक दुकानदार थे। इनका कहना था कि पीडीएम हुकूमत ने 16 माह मुकम्मल कर तो लिए हैं पर ताजर बरादरी को, आम शहरी को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। अब आने वाले हुकूमत पे भी हम मुतमिन नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। पीडीएम हुकूमत से ताजर बरादरी कितने मुतमिन है उनकी कारकर्दगी पर? कारकर्दगी उनकी ये है जी, उन्होंने खाना ख़राब कर दिया है। ताजर का ये हालात हो गए हैं जी कि ताजर, यकीन करो आप कि खून क्या शुरू हो रहा है कि बाज़ार में 1 रुपये का भी कारोबार नहीं है। ये 16 महीने में, 15 महीने 16 महीने इनकी रही हुकूमत, इन्होंने यकीन करो ताजरों का खाना ख़राब कर दिया है। इनका इत्तेहाद आपके लिए नुकसानदेह हुआ है? मैं अगर नुकसानदेह, यकीन करो बस लोगों पे बिजली के बिल के पैसे नहीं है भराने के, दुकान का किराया क्या दें, मैं करूँ बिजली के बिल तक के पैसे नहीं है लोगों के, कि बंदा क्या कर सकता है। दुकानदार परेशान है, दुकानदार परेशान है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। मैं करूँ रत्ती भर कारोबार नहीं है, दुकानदार इतने खसारे में जा रहा है, लोगों का कर्जा ही हो गया उल्टा। यानी कि पीडीएम हुकूमत नाकाम है? नाकाम क्या, मैं करूँ बदतरीन नाकाम है जी। इन्होंने ताजर को मजीद कोई रिलीफ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मजीदा टैक्स पे टैक्स, बिजली के बिलों पे टैक्स। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल यकीन करो बस कि आप रेडी वाले से पूछ लो, हम तो दुकानदार है, दुकानदार रो रहा है तो रेडी वाला बेचारा क्या करेगा। जी, ये थे ताजर। इनका कहना था कि पीडीएम हुकूमत जो है ताजर बरादरी को, आम शहरी को रिलीफ देने में नाकाम है। ये 16 माह मुकम्मल जो किए हैं, इस 16 माह में ताजर बरादरी महंगाई के दलदल में मुसलसल पीसा चला गया है। इनका कहना है कि इनकी जो कारकर्दगी जो है वो ज़ीरो है। और भी लोगों से बात करेंगे पीडीएम हुकूमत के हवाले से, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पीडीएम हुकूमत इस वक्त 16 माह मुकम्मल करके घर को वापस जा चुकी है। बात करने हैं आप ताजर से कि क्या उनकी कारकर्दगी से आप कितने मुतमिन हैं, आप बताएं आप साहब। नहीं, मुतमिन तो आप नहीं कह सकते कि मुतमिन तो नहीं है कोई भी। मेरा ख्याल है ताजर मुतमिन नहीं है, क्योंकि जैसे हालात पिछली हुकूमत के दौर में थे, आज से 1.5 साल पहले, उससे भी बुरे हालात हो गए हैं अब। यानी कि पहले कुछ बेहतर था, अब देखें आप पेट्रोल की कीमतें किधर पहुंच गई हैं और गंदम की कीमतें किधर पहुंच गई हैं, और चीनी तकरीबन 71-7200 का थैला हो गया है। तो मकसद कहने का कि हर चीज़, टोटल चीज़ें महंगी हुई हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये चीज़ सस्ती हुई है। आप फिर क्या कहते हैं, इनकी कारकर्दगी के हवाले से ज़ीरो है? ज़ीरो कारकर्दगी, बिल्कुल ज़ीरो है। इनके इत्तेहादी हुकूमत का ये नारा था कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, इनसे मैशत संभाली नहीं जा रही। नहीं संभाली जा रही, बिल्कुल नहीं संभाली जा रही। यानी साबका हुकूमत से मैशत संभाली नहीं गई थी, उनको उतारने का मकसद तो ये था कि हम गरीब का साथ देंगे, लेकिन ये वो काम नहीं कर सके जो इन्होंने वादे किए थे। उस लिहाज से ये अपना काम होम टास्क नहीं कर सके मुकम्मल। अब फिर आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अब आए हुकूमत, अगली हुकूमत आए, वो एक तो आवाम के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे। इनका कहना है कि वो अपने दावे जो उनके धरे के धरे रखे। इनका मतलब ये है कि पीडीएम हुकूमत की जो कारकर्दगी थी 16 माह की, वो ज़ीरो दिखाई दे रही है। और अब मज़ीद जो हुकूमत आएगी उनको एक गरीब के लिए, एक ताजर के लिए एक ऐसे इक़दाम करना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है जी? दुआ जनाब। सर, हमारा आज का सवाल है ताजर बरादरी के साथ कि पीडीएम हुकूमत इस वक्त 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है, क्या इनकी कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? नहीं, ये बेकार हैं जी। इन्होंने महंगाई जो है ना सिर पे ले, लिहाजा जो मज़दूर है या मुलाजम है छोटे तबके का, वो पीसा जा रहा है, इसलिए महंगाई है।
यानी कि ये काबू डालने में नाकाम है, नाकाम है जी, ज़ीरो है, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? कोई कौन सा हुक्मरान आएगा और कौन आपके हालात को ठीक करेगा? कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आज तक जो हमारे बारे में सोच के, जो भी आता है वो अपने बारे में सोचता है। महंगाई इतनी हो गई है, ये अपना पेट भरते हैं, अपने हालात साइड करते हैं, गरीब आदमी को मारी जा रहे हैं। आटा देख लो क्या रेट हो गया, बाजार के हालात देख लो किस तरह के हो गए हैं। जो भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ही पेट भरेगा, गरीब को मारी जा रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये, कोई भी हुक्मरान आएगा ना वो अपना पेट भरेगा, गरीब के लिए कोई नहीं सोचेगा। इसकी इनके लिए कोई मशवरा है आपके पास कोई? इनके लिए ये मशवरा, ये सारे अपने आप को ठीक कर लें, गरीब आदमी को ना मारे, मेहरबानी यही होगी, वरना इनको कोई वोट नहीं देगा। वरना इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनका कहना है तो ये खुद को ठीक करेंगे तो गरीब की जो है हालात जो है वो ठीक होंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, ताजर हमारे साथ हैं यहाँ पर, बड़े ताजर, छोटे ताजर, हर एक दुकानदार से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ताजर से बात करेंगे कि माशियत कैसे ठीक होगी, क्या ये मशवरा देंगे हुक्मरान को? सर सलाम अलैकुम। सर वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत है? करम अल्लाह पाक का। अच्छा सर, कहते हैं कि आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, तो उससे कर्जा लेने के बाद आपका मुल्क जो डिफॉल्ट से बाहर निकाल दिया गया है। ये आप पर भी एहसान, ये मुझ पर भी एहसान है। आप कोई मशवरा देंगे, ये कैसे मैशत ठीक होगी, ये किस तरह हमारी जान छूटेगी IMF से? इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। महंगाई इतनी हो गई कि लोगों की खरीदारी बाहर हो गई है। हमारे पास एक आइटम थी 700 रुपए की, अब 1500 रुपए की हो गई है। जहाँ शादी के बर्तन बनते थे 50,000 रुपए का, 1.5 लाख का बन रहा है। महंगाई इतनी हो गई है, आवाम की खरीदारी से बाहर, बिजली के बिल का एक तूफान पैदा हो गया है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, बिजली की बिल की तरफ, खाने की तरफ और दवाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर तो आवाम सुख का सांस लेगी, वरना आवाम मर जाएगी। पहले ये सूरत हाल थी कि लोग खरीदारी तो कर रहे हैं कि जहाँ सामान 25,000 रुपये का बनता था, अब वो 90,000 रुपये का सामान बनता है। और कई बच्चियाँ ऐसे बैठी हैं जहाँ सामान नहीं मिलता, वो बच्चे आराम से बैठी हैं, लोग परेशान हैं। लोग भी फिर लालची होते हैं कि जहाँ सामान मिलेगा वहाँ बच्ची शादी होती हैं। अक्सर बच्चियाँ बैठी ऐसी हैं कि सामान ना पूरा आता ना शादी होती है। हम हुकूमत को चाहते हैं कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, माल रेट को कम से कम करना चाहिए। आज बात करेंगे PDM के हुकूमत के हवाले से, इनके कारकर्दगी के हवाले से, क्या ताजर आदमी को, ताजर बरादरी को, आम शहरी को कितना रिलीफ दिया है। बात करेंगे हम अपने भाई से भी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कपड़े का काम है आपका? जी सर। सर हमारा आज का सवाल ये है कि PDM हुकूमत 16 माह मुकम्मल करके घर जा चुकी है। क्या ताजर बरादरी, आम शहरी जो है, उनकी कारकर्दगी में मुतमिन है? सर सबसे पहले तो बात है कि कारकर्दगी पे मुतमिन किस तरह हो सकते हैं। महंगाई ने बिल्कुल धड़ तोड़ दिया। ठीक है सर, जो कारोबार हमारा इन दिनों में बिल फर्ज 25-30 हज़ार की सेल थी, अब मैक्सिमम 5,000 रुपये आ गई है। लोग अपने घर के खर्चे पूरे करेंगे कि हमारे पास शॉपिंग करने के लिए आएंगे। सिर्फ ये वजह है कि इस PDM हुकूमत बिल्कुल फ़्लॉप है। महंगाई ने धड़ तोड़ दिया है। जो चीज़ यानी कि बिल फर्ज हमारा जो माल आया करता 2 लाख का, जो 5 लाख का माल है, और इन्वेस्ट डबल हो गया, प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इत्तेहाद किया था इन्होंने कि हम ये जो साबका हुकूमत जो है मैशत पे काबू नहीं डाल सकती, हम आकर काबू डालेंगे, ताजर बरादरी को रिलीफ देंगे, आम शहरी को रिलीफ देंगे, इन्होंने ये नहीं दे सके? सर इस PDM भी फ्लॉप है बिल्कुल, और इसाक डाल भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। जिसको हम वहाँ से ले के आए थे जी, ये वज़ीर ख़जाना आ गया, हमारे मुल्क की मैशत को कुछ बेहतर कर देगा, डॉलर नीचे ले आएगा और हमारा कारोबार थोड़ा बेहतर हो जाएगा। डॉलर भी कहाँ चला गया, इसाक डाल भी कहाँ चला गया। ठीक है जी। इसाक डाल ने आगे वैसे पेट्रोल सस्ता तो किया था सर, इसाक डाल ने कुछ भी सस्ता नहीं किया, उससे सिर्फ अपने केस माफ़ कराए। और आप हमारे से पता करते हो कि कारोबार के मैशत के हिसाब से इस हुकूमत ने कुछ नहीं कर, अपने सिर्फ केस माफ़ करवाए। यानी कि इन्होंने इत्तेहाद इसलिए किया था कि हम अपने केसेस को माफ़ करा सकें, खत्म करवा सकें, ताजर आदमी को सिर्फ इन्होंने सुनहरे बाग दिखाए थे। हाँ, सुनहरे बाग, सुनहरे सब्ज़ बाग। इससे बेहतर तो जो ना तर्जबेकार थे मान भी गए थे, मुझे तर्जबा नहीं था, उसके बावजूद वो यानी कि सेट हो रहा था, उसको टांग खींच के पीछे कर दिया गया। उनको ले आए। जी ये थे ताजर, इनका कहना था कि ये जितने भी इत्तेहादी हुकूमत आई थी, इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इत्तेहाद किया था। इन पे जो केसेस थे उनको ख़त्म किया गया। इन्होंने ताजरों के लिए कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए, ऐसे इक़दाम नहीं किए। आम शहरी भी परेशान दिखाई दे रहा है, ताजर बरादरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिलों के मद में इनसे हज़ारों रुपये इनसे जो लिए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें जो इजाफ़ा कर दिया गया, खुर्दनोश अशिया की कीमतों में इजाफ़ा है। आज का सवाल था कि PDM हुकूमत अपने 16 माह मुकम्मल करके घर को जा चुकी है। आम शहरी के लिए, ताजर बरादरी के लिए, इनके लिए क्या इक़दाम किए। हमने शहरियों से और ताजर बरादरी से उनकी राय भी ली और राय आपके सामने रख दी गई है। और क्या ठीक है क्या गलत है, इसका फ़ैसला आप करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान शहबाज प्रिंस को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।